औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रिज़वान आजिज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियासत और रियासत की ज़िम्मेदारियों के हवाले से और उसके साथ-साथ रियासत के अंदर होने वाले अवाम के ऊपर जबर-ओ-ज़ुल्म की बात अगर छिड़ जाए तो बहुत लंबी है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे जो रियासत की पुलिस है, रियासत के जो रखवाले हैं, उनकी जानिब से की जाने वाली जो कमज़ोरियाँ हैं, जो कि जराइम पेशा अनासर को ना सिर्फ़ पनपने का मौका देती हैं, बल्कि इसके साथ-साथ खुद पुलिस स्टेशंस जो हैं और पुलिस एहलकार जो हैं, वो भी महफूज़ नहीं रहते। मेरे साथ हम बात करें रियासत के हवाले से, तो एक रियासत की ज़िम्मेदारी जो है जहाँ पर बुनियादी सहूलियात को फ़राहम करना है, तो वहीं पर अवामुन्नास को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना भी ज़रूरी है। आज एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है ज़िला फैसलाबाद की तहसील तांतले हवाला में, जहाँ पर पुलिस स्टेशन सदर के हवालात के अंदर मुखालिफिन ने अपने मुखालिफिन को रात गए गोलियों का निशाना बना दिया, जिसमें 3 सगे भाई जो हैं वो लुक़्मे अजल बन गए और जो चौथा है वो इस वक़्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल के अंदर पड़ा हुआ है। और इस वक़्त सवाल ये उठता है कि पुलिस एहलकार और खुद पुलिस स्टेशन की जो सिक्योरिटी है, वो उस वक़्त क्या कर रही थी और पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरह का वाक़या जो है वो किस तरह से पेश आ गया। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, बहुत लंबी गुफ्तगू करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक़्त सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं शाहज़ैन साहब। शाहज़ैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शाहज़ैन साहब, आज का ये जो वाक़या है, ये बहुत सारे सवालात जो है उनको जन्म दे रहा है। और अगर बात की जाए फैसलाबाद के हवाले से, तो फैसलाबाद की तारीख़ का ये पहला वाक़या है कि फैसलाबाद के एक जो तहसील है, उस एक बड़े पुलिस स्टेशन के अंदर हवालात में मुलज़िमान जो कैद थे, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया और जो मुलज़िमान फायरिंग करने वाले थे, वो भी आसानी से वहाँ से फ़रार होने में भी कामयाब हो गए। आप क्या देखते हैं इस हवाले से? जो पुलिस की कारकर्दगी है, उसे कहाँ पर देखते हैं और वहाँ पर जो वाक़या हुआ है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़वान आजिज़, बहुत शुक्रिया। ये जो वाक़या आज सुबह हुआ है 3:15 पे, ये जो वाक़या हुआ है थाना तांदलिया वाले में, ये तो पुलिस की नाअहली से भी बदतर किस्मत है इनकी। मतलब एक नाअहली होती है, ये नाअहली से भी आखिरी दर्जे पे इन्होंने जो हरकत की है ना, ये बहुत बड़ा एक धब्बा है जिसकी वाश नहीं हो सकता। और ज़राए तो ये भी कहते हैं कि पुलिस मुलव्वस है। अब देखें, दफ़ा 302 और दहशतगर्दी के मुलज़म गिरफ्तार हैं और उनको एक कॉमन सेल में रखा गया है और उनको ये भी पता है, पुलिस को भी पता है, SHO को भी पता है, डिप्टी को भी पता है, SP को भी पता है कि ये दहशतगर्दी का मामला है और ऑलरेडी इनकी दुश्मनी चली आ रही है। ज़राए तो ये भी कहते हैं तकरीबन इनके 8 कत्ल हो चुके हैं अब तक दोनों साइड से। इसके बावजूद इतनी थकी हुई सिक्योरिटी, यानी एक संतरी जिसका नाम शायद कलीम बताया जा रहा है, उसकी गन भी पता नहीं चलती थी या नहीं चलती थी, सुना उसने 2 या 3 ही फायर किए हैं और वो जनाब बंदे आ रहे थे। जो 6 बंदे पुलिस ने पहले कहा था, बाद में पुलिस ने FIR में 5 बंदे नामजद किए हैं, लेकिन जो वीडियो अभी वायरल हुई है उसमें 8 बंदे हैं। जी, देखिए, पुलिस ने FIR भी कर दी, पुलिस ने जो प्रेस रिलीज़ है वो भी जारी कर दी। उसमें ये कहा पहले के 5 या 6 बंदे हैं, उसके बाद FIR दर्ज की जाती है वहीं उसी पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनकी मुद्दत में। लेकिन बाद में जो वीडियो वायरल हुई है, आपने अभी जिक्र किया उसका, उसमें 8 बंदे जो हैं वो वाज़ेह ना सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि बाकायदा फायरिंग भी कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन की जानिब मुंह करके, गनों का मुंह करके उस तरफ फायरिंग कर रहे हैं और बड़ी आसानी से वहां से फरार हो रहे हैं। और दीवार साझी है पुलिस स्टेशन सिटी की और सदर, दोनों की और दीवारें ऐसे से। सुना है कि उस वक्त कहीं पे खाना खा रहे थे। देखिए, ये जो SHO है ये पहले भी वही काम करके है, फिर इसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और ज़राए तो ये भी कह रहे हैं जनाब, ये SHO तो जब ये वहाँ पर लगा है ना, ये 20 लाख रुपया दे के लगा है और इसको स्पेशल लगाया गया है वहाँ पे। और SHO साहब जो है ना, वहाँ शराब कबाब की महफिलें भी करता रहे। अब देखिए, सुबह एक खबर चल रही थी जब एक इनकी कमेटी के मेंबरान आए हैं जो IG साहब ने बनाई थी, जिसमें एक IG साहब थे जो स्पेशल इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्स के थे, 2 DIG लेवल के बंदे आए थे, कंप्लेंट सेल से आए थे, ज़हाद मरोवर साहब थे, चौहान साहब थे, फिर वो फैसल राजा साहब थे। तो उन्होंने तो पहले ये भी चल रही थी कि आते इनको हथकड़ी लगा दी SHO को। देखिए, SHO की हथकड़ी ऐसी मैसेज चल रहे थे, ये मीडिया पे चल रहे थे, लेकिन बाद में जो है ना SHO ने इसकी सोशल मीडिया पे आकर तरदीद कर दी, नहीं जी मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। भाई, तुझे किसी ने कुछ क्या कहना है? जो हरकत करवाई है इससे बड़ी और क्या बात है? हम तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि थाने के अंदर आके दहशतगर्दी हो गई है। दूसरा ये है कि ये जो FIR इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर शफीक अहमद की मुद्दत में दी गई है ना, अब तो उसकी बहन है नमरा हुसैन, गालिबन उनका नाम है, मकतूलीन की बहन है। मकतूलीन की जो बहन है, उसने कहा है ये मुझे तो पुलिस पर शक है, पुलिस तो खुद मुलव्वस है। अब वो इल्जाम लगा रही पुलिस मुलव्वस। इसमें निम्रा के अलावा उनकी जो दीगर खवातीन थी ना, उनका बड़ा किरदार है, वो खुद SHO का है और SHO के साथ साथ जो मुलव्वस हैं इसमें, जो DSP हैं, SP हैं, वो CPO तक को इसमें टारगेट कर रही थी जो इनकी खवातीन है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो आला हुकाम हैं,
क्या उनकी नेग्लिजेंस नहीं है इस मामले में? देखिए, जहां तक है ना सीपीओ की बात, सीपीओ तो फैसलाबाद में बैठा हुआ है, सीपीओ के नॉलेज में तो सारा कुछ डेफिनेटली होगा। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनको पीएसओ वगैरह होते हैं, इनको नहीं बताते। मोबाइल तो साहब यूज नहीं करते, बहुत शाज और नादर यूज करते हैं, वो तो उन्होंने स्पेशल कॉल स्पेशल इंसिडेंट्स के लिए रखा हुआ है, वो तो सारा पीएसओ के पास होता है। अब एसएचओ या वहां पर कोई भी जो भी इंचार्ज होता है वो रिपोर्ट कर देता है एसएचओ पीएसओ को, और जनाब वो अपनी ड्यूटी दे के फारग होता, मैंने कह दिया। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, इसमें यहाँ तक ताल्लुक है ना एसएचओ का, देखिए 100 तकरीबन वहां पे 100 की नफरी है, और ये ट्विंस थाने हैं, मतलब इनकी दीवार एक है, एक तरफ सदर है, एक तरफ सिटी है। आप दोनों थानों में से अंदाजा लगा लें कि ये किसी ने फायर की आवाज ही नहीं सुनी, और 20-25 मिनट तक फायरिंग होती है, कोई 5 मिनट या 2 मिनट के लिए नहीं हुई, तकरीबन हाफ एन आवर का सुबह से चल रहा था कि फायर हो गया। फिर अच्छा चले, इसमें यह कि उनके संतरी ने फायर किया, क्या पुलिस को जाग रही है कि फायर क्यों हुए? और सुनने पे तो ये भी आ रहा है कि ये वाकया तकरीबन रात 1 बजे का हुआ है। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमें ये इतलात मिली थी दिन के वक्त सुबह जब ये खबरें चल रही थी कि उन्होंने जो मुल्जिमान दाखिल हुए थे उन्होंने आके सबसे पहले जितने भी रूम्स थे, बैरकें थी, उनको बाहर से कुंडियां और ताले लगाए। ताले लगाने के बाद उन्होंने ये कार्रवाई की। यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है जो संतरी था वहां पे। देखिए, ये दीवार फलांग के आते हैं, सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी लगा के उतर के आ गए, उसके बाद आके इन्होंने कुंडियां लगाई हैं। अफसरान थे या इन्वेस्टिगेशन या जो भी वहां थाने का अमला था वो सो रहे थे कमरों में, जब वो उनकी कुंडियां लगा रहे थे, वेयर वाज दैट संतरी? वो कांस्टेबल किधर था? क्या वो कांस्टेबल? ऐसा होता है कि पाकिस्तान में हमारे ये एक आम प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान में संतरी थाने का उसी को बनाया जाता है जो फील्ड ड्यूटी नहीं कर सकता, यानी कि सबसे निकम्मा जो इंसान होता है उसे संतरी बनाया जाता है, जो सबसे निकम्मी गन होती है, बंदूक होती है, वो उसी के हवाले की जाती है। असल में देखिए, हालांकि वो थाने की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है। तो हमारी एक बदकिस्मती है, आप संतरी तो माशाल्लाह वहां पे चले गए, आप संतरी को देख के कहेंगे यार क्या ये संतरी है, इसको गार्ड रखा हुआ है। वहां पे 4 मुल्जम है, दुश्मनी वाले हैं, पक्की दुश्मनी वाले, दहशतगर्दी के केस में है। और जनाब एक वहां पे संतरी नाहल से संतरी खड़ा किया हुआ है, तो एसएचओ को कौन सा नहीं पता था? आप देखें ना, उसकी जो बहन है, उसकी फैमिली है, वो जो इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें पुलिस मुलव्वस है। कौन सी पुलिस मुलव्वस है? अच्छा, यहां मैं आपको एक और बात बताता चलो इजाज, 2 चीजें हुई हैं। एक चीज ये हुई है कि इन्होंने, अगर जैसा कि बहुत सारे सोर्सेस कह रहे हैं, ये तकरीबन 1 बजे का वाकया है। अच्छा, ये जो डीएसपी साहब हैं वहां पे आसिफ गिलानी, अब आसिफ गिलानी किस तरह के हैं, कैसे हैं, इसका तो हमें इतना नॉलेज नहीं है, हमने भी इस पर वर्क नहीं किया। जो आसिफ गिलानी है, ये जो अपनी क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट जो भेजते हैं ना, उसमें टाइम लिखा हुआ है इंसिडेंट 3:15 सुबह के टाइम पे, और ये रिपोर्ट जो सीपीओ कंट्रोल रूम को की जा रही, वो की जा रही है 3:50 पर, मजीद 35 मिनट लेट, 1 घंटा 35 मिनट लेट, यानी 4:50 पे, 4:50 पर ये सीपीओ के कंट्रोल रूम को बताया जाता है। सीपीओ साहब तकरीबन जो उनके पीआरओ ने हमें बताया कि 5:15 के करीब या 5:30 के करीब वो उधर मौजूद थे। सीपीओ साहब तो फौरी वहां पे चले गए। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि फौरी तौर पे कंट्रोल को क्यों नहीं बताया गया। तो मैंने जब इनके अफसर से पूछा, यार ये तो पहली दफा सुन रहे हैं हम लोग, तो ये क्या मामला है? कहते जी अफरा तफरी फैल गई थी, इसलिए वो बता नहीं सकते। अफरा तफरी में ये अमला भी वहां पे पहुंच जाता है, सारा कुछ आ गया, कंट्रोल रूम को बताते हुए इनको तकलीफ हो रही थी, यानी डेफिनेटली समथिंग इज फिशी। अच्छा जैन साहब, जो ये लैक ऑफ सिक्योरिटी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है जी सदर तांतलियां वाला, जो है इसका जो एरिया है, जो इसका रेडियस है, वो 40 से 50 किलोमीटर का एरिया बनता है। और इतने बड़े पुलिस स्टेशन की जो सिक्योरिटी है, उसका अंदाजा आप लगा लें कि वहां पर एक संतरी है, एक संतरी के अलावा कोई भी और एहलकार जो है मौजूद नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पुलिस एहलकार थे और जो थानेदार वहां पे तैनात हैं, वो मुख्तलिफ डेरों पे जाके खाना खाने के बाद इस्तराहत फरमा रहे थे और सो रहे थे, जिनके आराम की वजह से उनके आराम में कोई मुखल ना हो, इसलिए पुलिस स्टेशन में उन्होंने आराम नहीं किया, वहां पे कर रहे थे। और ये पुलिस की एक कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ फैसलाबाद जिला के अंदर कि वो जब आराम कर रहे होते हैं, अपने मोबाइल फोन जो है वो बंद कर देते हैं, और जो फेक तस्वीर उन्होंने बना रखी होती है पहले, वो अपने जो उनकी लोकेशन होती है उसके हवाले से वो सेंड करते रहते हैं। आपके इसके ऊपर तो रोशनी डालिएगा कि ये जो पुलिस एहलकार बाहर सो रहे थे, जो पुलिस एसएचओ साहब के हवाले से इतलात हैं, मुतजाद भी हो सकती हैं मुबैना तौर पर, कि वो भी खाना खा रहे थे और कुछ उनकी प्राइवेट मजलिस जो है, महफिल जो है वो चल रही थी। और सदर की अंदरूनी जो सिक्योरिटी है वो तो सिटी की है, सदर की जिम्मेदारी है, लेकिन जो बैरूनी सिक्योरिटी है वो पुलिस स्टेशन सिटी की जिम्मेदारी है। अब सिटी पुलिस स्टेशन के जो एहलकार है वो कहाँ पे थे?
सिटी की सिक्योरिटी कहाँ पे थी? रिजवान आपको एक बात बताऊं, जो मेरी अपने एनालिसिस है, इनकी जो पहली एफआईआर होती है ना 1209 जो 2024 में 10 में महीने में होती है, यहाँ पे इन्होंने ये जब अदालत से ये वापस जा रहे होते हैं तो इन पे उन्होंने फायर बोला, मार दिया, जिसमें एक जो है ना राहगीर का भी मर्डर हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि हमने ये जो मुसलमान थे जिनका मर्डर हुआ है, ये मुसलमान हमने थाना सिटी के सेल में इसीलिए नहीं रखे कि थाना सदर का जो सेल है ना उसकी हिफाजत ज्यादा थी, वहां सिक्योरिटी ज्यादा थी। पहली बात यह है कि दोनों तो साथ साथ हैं। दूसरा ये कि इनको सदर के थाने में लाके रखने के पीछे जो जवाज पुलिस पेश कर रही ना उसको कोई नहीं मानता। ये कह रहे हैं वहां सिक्योरिटी अच्छी थी। कौन सा सिक्योरिटी अच्छी थी भैया? आपका संतरी जो है ना उसने 3 या 4 फायर किए हैं, पता नहीं हुए भी या नहीं हुए, मिस फायर हो गए। मिस फायर, इनके मिस फायर ही होते हैं यार। ये तो माशाल्लाह वो इनके संतरी हैं कि अल्लामान अल हफीज। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये जो सारा वाकया हुआ है ना, इसमें आईजी साहब को तो करना है कि ये चाहिए कि पूरे जिले के अफसरान को चेंज कर दें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही वाकया। लेकिन अब होगा क्या, बलि का बकरा बनाया जाएगा, और ये होता भी आया। हाँ जी, ये आपस में बलि का कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है। संतरी को उड़ा देंगे, एसएचओ को, इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा यार मैं आपको एक और नाअहली बताता हूं। अब यहाँ पे क्या होता है, एएसआई या एसआई को ये एसएचओ लगाते हैं। अब जिस थाने का एक इंस्पेक्टर होता है वो उसके 3 फूल होते हैं, और वो जो एसएचओ है उससे वो सीनियर था, उसको एसएचओ नहीं लगाया, और एसएचओ वहां पे एक लफंटर बंदे को उठा के लगा दिया। लफंटर में इस सेंस में कह रहा हूं वो बंदा ही नाअहल है। इतना बड़ा वाकया हो गया और बंदा दंतनाता फिर रहा है, हंसता फिर रहा है। अब देखिए सुबह से इनकी मीटिंग चल रही थी, आफ्टरनून में जो है ना आरपीओ साहब भी जाते हैं। यार अगर आपने इस पर कोई काम किया इतनी, पूरे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में भी, तो सोशल मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान से बाहर भी जो बैठे हुए हैं पाकिस्तानी वो भी इस पर बातें कर रहे हैं, थू कर रहे हैं ना। सेंट्रल पंजाब में मतलब एक मेन जिला है, मेन तहसील है, बड़ा थाना है, और जनाब अभी तक इन्होंने कोई प्रेस रिलीज ही नहीं दी। सिर्फ इतना दोपहर को हमें पता चला है 12-1 बजे के करीब कि जी इन्होंने जो मीटिंग चल रही है अफसरान की, जो कमेटी लाहौर से आई है, आईजी साहब अपना फर्ज पूरा करके बैठ गए जी, मैंने कमेटी बना के भेज दी है 3 आला अफसरान पे। यहाँ से आरपीओ साहब हैं, सीपीओ साहब हैं, एसएसपी है, एसएसपी ऑपरेशंस है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस है, कोई दूसरा अमला वहां बैठा है। इन्होंने कहा जी कि पूरा जो रीजन है, जो तांतले वाला के जितने भी अफसरान उनको एसडी कर दिया जाएगा। और उसके साथ उन्होंने कहा जी इनकी एसडी के नोटिस जो है ना वो हम जब ये फाइनल हमारी इंक्वायरी होगी उसके बाद जो फर्स्ट रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब मुझे तो याद है कि सुबह मतलब है कि ओपन किस्म का ये केस है, इसमें ऐसा नहीं है कोई पेचीदगी भी इसके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबसे बिल्कुल ओपन सी चीज है। सबसे पहला बंदा जो है वो ऐसे जो अपने थाने की सिक्योरिटी का जिम्मेदार, सबसे पहले उसको मुअत्तल करते, डिसमिस करते, डीएसपी को मुअत्तल डिसमिस करते, हाँ जी, डीएसपी करते, थाने के अमले को मुअत्तल करते। आप उनको ऑन ड्यूटी रख के इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या इंक्वायरी होगी? मेरे उनके होते हुए आप ये देखें कि मुनसिफाना जो इंक्वायरी है वो कैसे हो पाएगी। सबसे पहले वो खुद को सिक्योर करेंगे जी, अपने आप को बचाएंगे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हो, एसएचओ हो, डीएसपी हो या एसपी हो, वो पहले खुद को बचाएंगे, उसके बाद वो आगे मलबा डालेंगे। जैसा कि उन्होंने अपना उनकी बदहवासी देखें पुलिस की इस हद तक थी कि मतलब एफआईआर खुद दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस उनके पास हैं। पहली प्रेस रिलीज जो उसमें 6 बंदे हैं, दूसरी एफआईआर जो उसमें 5 बंदे नामजद हैं, जो वीडियोस हैं उनमें 8 हैं। अच्छा, इसमें एक और मुतज़ा चल रही है, मेरे पास तो खैर मैसेजेस भी हैं जो कि कंफर्म सोर्सेज के मैसेजेस है, सोर्सेज भी पुलिस अफसरान ही है। हाँ जी, अब ये कह रहे हैं हमने 6 बंदे पकड़े, वो बंदा मुझे कह रहा है 10 पकड़े, मेरे पास उसका मैसेज भी है कि हमने 10 बंदे पकड़े, जबकि दूसरे जो है वो कह रहे हैं कि हमारा एक बंदा नहीं पकड़ा गया, हमारा एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया। अब ये भी सवाल पैदा होता है ना जी यहाँ पे। वो आप देखें, दूसरा मैं इसमें एक और बताऊं, जो डीएसपी साहब ने क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट भेजी है, जो उसमें लिखा है कि हमने रिपोर्ट किया 4:50 को वॉइस का कंट्रोल रूम है सीपीयू का, इसका मतलब है वो इतनी देर तक यही प्लान करते रहे करना क्या है। अच्छा, चारों डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त कमांडर हैं जनाब आरपीओ फैसलाबाद साहब। सॉरी टू से अगर मेरी बात आपकी तबीयत पे ग्रां गुजरे तो उसमें आप खुद देख लें कि आप जनाब मोहतरम जो हैं आरपीओ साहब 2 बजे के बाद आप मौके वारदात है पहुंच रहे हैं, जहां पर ये वाकया हुआ है पुलिस स्टेशन में। होना तो ये चाहिए था कि पहले अगर सीपीओ साहब पहुंच गए तो आरपीओ को भी आधा घंटा लेट कर लेते, घंटा लेट कर लेते, वहां पर पहुंच जाता और पहुंच जाते और तमाम जो बाकी मसरूफियात है उनको तर्क कर देते। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान अगर सीपीओ की मतलब कि एबिलिटी
एबीसी भी है तो आरपीओ की एबिलिटी जो है वो उसमें बिला शिरकत गैर वो भी इसके बराबर के शरीक हैं। फैसलाबाद की जो सिक्योरिटी लैक ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे चल रहा है उसमें आप जो आरपीओ साहब हैं वो बराबर के शरीक हैं, बराबर के शराकतदार हैं। ये होना चाहिए था कि आपकी जानिब से वहां पे आप पहुंचते, जो वहां पे मकतूलीन है, जाहिर है उन्होंने पहले कत्ल किया था, उसकी सजा तो अदालत ने देनी थी। कोई ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको राह चलते कोई मार दे, बल्कि राह चलते तो बड़ी दूर की बात है जैन साहब, आपको पुलिस स्टेशन के अंदर कोई आके मार दे। अब होगा क्या आने वाले वक्त में, लोग जो हैं ऐसे वारदातें करने के बाद उनका अब यही जो है प्रैक्टिस बन जाएगी। मैं आपको ये पेश की कह रहा हूं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये बन जाएगी। पुलिस के ऊपर से इत्तेमाद उठ गया है लोगों को, जो मतलब क्रिमिनल हो या कोई भी हो, किसी लड़ाई वाले जो पेश कर देते थे पुलिस को कि ये रहे जी आपके मुजरिम, अब वो मुलजिमान को लोग पेश भी नहीं करेंगे। लोग ये अब सोचने लगेंगे कि पुलिस के पास आप सिक्योर नहीं है। पहले ऐसा होता था कि आप घरों में सिक्योर नहीं थे, आप सड़कों पे सिक्योर नहीं थे, लेकिन अब जो पुलिस स्टेशन है थाना जात के अंदर सिक्योर नहीं है। चलिए थाना जात का तो अभी पहला इंसिडेंट हुआ है, ये तो कोर्ट कचहरी में तो रोज होता था। हाँ, अब देखे कचहरी की सिक्योरिटी कितनी सख्त थी। अच्छा, जो कचहरी में जो ऐसे मामला होते हैं, जनाब जज के कमरे के बाहर आके बंदा मार जाते हैं, कमरे के यहाँ तो ये भी हो चुका है कि जज के कोर्ट रूम में जो है ना वो वकील को गोली मार दी जाती है। अब ये जो थाने के अंदर वाकया हुआ है ना, ये फैसलाबाद की जितनी भी हाई कमान है और जो थाने के जो इंचार्जेस वगैरह थे या जो तांदले वाले की कमान थी ना, उनकी जिंदगी पे नहीं, उनकी वैसे ही इतना बड़ा धब्बा लग गया है कि जनाब मेरा ख्याल है अब इनको 3-3 रैंक नीचे फेंकना चाहिए। फैसलाबाद की तारीख में ये दूसरा वाकया है जी। पहला आप देख लें जड़ा वाला इंसिडेंट, वही बिल्कुल हुआ है, इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया। अभी ये मैं आपको बताता हूँ, हमारे तो दुश्मन इस तात में होते हैं कि पाकिस्तान को कोई ना कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज है या हम उनको बदनाम करें। हम तो अपने पाकिस्तान वो खिता है जो अपने दुश्मनों के गिरा हुआ है, और वो तो ऐसी चीज को उठा उठा के फेंकते हैं। अब ये पता नहीं किस किस मीडिया पर क्या क्या चल रहा होगा जी, लो जी सिक्योरिटी ले लो, फिर थाने के अंदर दहशतगर्दी के मुलजिम दहशतगर्द आके मार गए। हाँ जी, ये दहशतगर्दी है, बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। अब तो ये भी कहा जा रहा है जी उसमें किसी सियासी शख्सियत को इन्वॉल्व किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। अब जितने मुंह उतनी बातें, जब तक ये रिपोर्ट नहीं देंगे अफसरान, तो मेरा ख्याल है अब रिपोर्ट भी जो है ना सोच समझ के बनाएंगे, और रिपोर्ट के ऊपर जो है ना वो बकायदा शायद वर्क कर लिया गया होगा, हमने ये रिपोर्ट बनानी है, और पुलिस को होता यही आ रहा है। अच्छा, दूसरी मैं आपको बता दूं, पुलिस इतनी हद तक बेलगाम हो चुकी है, ये तो जाली एफआईआर देने के मास्टरमाइंड है सारे के सारे। फिर सीपीओ साहब जब बंदे अपने वहां पे लगाते हैं, एसएचओ जब उनका इंटरव्यू वगैरह करते हैं, मेरा ख्याल है इंटरव्यू तो करते होते 2-4 मिनट में, कौन सा इंटरव्यू कंडक्ट होता, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। जैसे सारे पर्ची वाले, आप अगर सही वाले एसएचओ लगाएंगे जो अहल है, क्या फैसलाबाद की पुलिस में इंस्पेक्टर लेवल के बंदे नहीं है? बहुत ज्यादा है। तो आपको सब इंस्पेक्टर और टीएसए उठा के एसएचओ लगाने की क्या पड़ी हुई है? फिर एक एसएचओ का माजी दागदार है, शराबी कबाबी बंदा है, उसको उठा के आप लगा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है इनके ऊपर। अच्छा, इसमें मैं पुलिस से डर भी लगता है, क्योंकि पुलिस की ये प्रैक्टिस है ना कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है, बल्कि पाकिस्तान में हर एक बंदे की ये प्रैक्टिस है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उस आवाज को दबा दिया जाता है। बल्कि अब हम बेचारे साफी हैं, हम वो साफी मतलब कि वो लोग तो नहीं है जो इनके ऊपर आवाज उठा सकें, इनको कह सकें, हम लोग बेचारे साफी हैं जी। ठीक है जी, हमारा काम है आवाज उठाना। नाज़रीन, एक और बड़ा, हमारी आवाज इनको वैसे बड़ी दुखती है। 122 साफी दुनिया में कत्ल हो चुके हैं। हाँ जी, 2024 में सबसे ज्यादा पंजाब में, पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान में हुए, सबसे ज्यादा तशद्दुद साफियों पे होता है, और करवाने वाले भी पुलिस होती है। फिर उसके लिए ये शेर नहीं अच्छा बनता, ये करवाती है वो भी इनके इश्तेहारी यार दोस्त होते हैं। हाँ, पुलिस के लिए तो यही शेर बनता है, बल्कि साफियों के लिए कि पुलिस नु आखा रिश्वतखोर ते फायदा की, पुलिस नु आखा रिश्वतखोर ते फायदा की, पिछू करदा फिरन टकोर ते फायदा की। इसका मतलब, इसका यही मतलब है ना कि ये हरकतें ऐसी करते हैं। आप पुलिस देखिए, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूं। अभी पुलिस, जब से ये ड्रग फ्री पंजाब का सिलसिला चला है, पुलिस में एफआईआर इनकी हो रही है, ऐसे लगता है जैसे बाकी क्राइम ही नहीं हो रहा। दूसरा देखिए, ये जो अभी 2024 गया है, इसमें जो फिगर्स आए हैं वो दहला देने वाले फिगर्स थे, लेकिन ये सीपी ऑफिस उसको भी दबा गया, और फिगर्स मेरा नहीं ख्याल सही थे, मेरा ख्याल वो फिगर्स बिल्कुल सही नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें उनकी माननी पड़ती है। अब 3-3 हजार जो है एफआईआर हो रही है फी थाना महाना, आप अंदाजा करें 44 वो बंदे हैं जो इतने भीट हो चुके थे, तो मिसले नहीं पेश कर रहे थे। तकरीबन 68 जो पुलिस अफसरान एहलकारा थे उनको पर्चे हुए हुए, क्या कर लिया पर्चे करके? कुछ भी नहीं। ये अपने साथी को पर्चा देते, साथी साथ बैठे होते,
सैकड़ों पुलिस ऑफिसर जो हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो आगे का शाहजान साहब, आज हमारा जो मकसद था इनके इस आज की जो नेग्लिजेंस है पुलिस की, और पुलिस की बकायदा नाअहली है, उसके ऊपर आवाज उठाना हमारा मकसद था। नाअहली को आपके आवाम के सामने रखना हमारा मकसद था। मेरे साथ मौजूद थे शाहजान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के दौर में पाकिस्तान में नफ्सा नफ्सी का आलम है और हर बंदा जो है अपनी जान बचाने की फिक्र में इस वक्त मौजूद है, फिक्र उसको लाहक है, और पाकिस्तानी जो है वो ज्यादातर तादाद में ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बन चुका है, ऐसी रियासत अब बन चुकी है कि जो रियासत अपने बच्चों को ना खुराक दे सकती है, ना खाना दे सकती है, और ना ही अब तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। ये वाज़ेह हो चुका है। और जैसा कि आपने आज फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला में ये होते हुए देखा है कि थाने के अंदर हवालात के अंदर मौजूद जो मुलजिम थे उनको गोलियों से उड़ा दिया गया है, मार दिया गया है। हालांकि वो भी मुलजिम ही थे, दहशतगर्दी के FIR में नामजद थे, लेकिन उनकी सजा ये नहीं बनती थी। उनके लिए पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम मौजूद है, पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। पुलिस का काम यह था कि उनको बाहिफाजत अदालतों तक पहुंचाना, उनको सजा दिलवाना और आगे जेल तक पहुंचा देना, यह काम था पुलिस का, जिसमें पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। और पुलिस की जो सिक्योरिटी है उसकी कमी की वजह से और पुलिस की नाअहली की वजह से ये जो मुजरिमान हैं उनकी जानिब से ये वाकया जो है वो उन्होंने ये सरजद किया है, इस वाकये को अंजाम तक पहुंचाया है। और इस हवाले से जो ना सिर्फ SHO बल्कि DSP, SP, CP फैसलाबाद और जो RQ फैसलाबाद है, मैं इन तमाम लोगों को इसमें कसूरवार ठहराता हूं। और मेरा आज भी ये सवाल है जनाब RQ साहब, CPO साहब, आपसे कि क्या आपकी जानिब से अपने पुलिस अफसरान जो हैं, आपके मतहतान जो हैं, मतहत जो हैं, या आपके पुलिस स्टेशन है, वहां पर सिक्योरिटी के लिए आपकी जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? रोड रॉबरी आपसे रुक नहीं रही, चोरी आपसे रुक नहीं रही। अभी ये एक चीज थी, पुलिस स्टेशन थे, अब उनके अंदर भी हमले शुरू हो गए हैं। तो क्या हम फैसलाबाद की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, बिलखुसूस फैसलाबाद की जो अवाम है, क्या वो अपने आप को गैर महफूज करते हुए फैसलाबाद जिले को छोड़ दें? ये सवाल आपसे बनता है मेरा। अल्लाह निगहबान।